आत्मा नमस्ते एवरीवन। आप सभी को कार्तिक महीने की बहुत बहुत शुभकामनाएं। कार्तिक का महीना हिंदू कैलेंडर में उत्तम मास कहलाता है, सर्वश्रेष्ठ महीना कहलाता है। बहुत सारे रीजंस है इसके लिए, बहुत सारे तीज त्योहार, सबसे बड़ा त्योहार दीपावली मनाई गई इस महीने में। देन विष्णु भगवान जो आषाढ़ के महीने में योग निद्रा में चले गए थे, वह इस महीने में जागेंगे देव उठनी एकादशी के दिन। सो देव उठनी एकादशी का भी विशेष महत्व है, जिसका मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी। बट आज क्या विशेष बात करनी है। सो कार्तिक के महीने में सबसे इंपॉर्टेंट होता है दीपदान करना। नाउ जिससे पहले हम इसके बारे में समझे, दीपदान क्या होता है। दीपदान का मतलब है दिया जगाना। नाउ दिया क्या करता है हमारे जीवन में? रोशनी करता है और अंधकार को मिटाता है। अंधकार क्या? अंधकार इग्नोरेंस का, जो हमारे जीवन में एक काला साया रहता है परेशानियों का, या कई बार हमें समझ में नहीं आता क्या करें क्या नहीं करें। तो जब हम दीपक जगाते हैं, भगवान के समक्ष बैठते हैं, तो वो दिया हमारी इन परेशानी रूपी अंधकार को मिटा के हमारे जीवन में सॉल्यूशंस या आशीर्वाद, भगवान का आशीर्वाद के रूप में बहुत सारी ब्लेसिंग्स हमको मिलती है। कई बार ऐसा होता है कि स्पेशली लेडीज महीने के कुछ दिन दीपक नहीं जगा सकती, पूजा पाठ नहीं कर सकती, या कई बार कई लोग ट्रैवल कर रहे होते हैं। अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो अगेन आप दिया नहीं जगा सकते, घर में पूजा पाठ नहीं कर सकते। कार्तिक के महीने में दो एक ऐसे विशेष दिन होते हैं। एक है देव उठनी एकादशी और दूसरा है कार्तिक पूर्णिमा, देव दिवाली। इस दिन आप एक विशेष दिया जला सकते हैं, जिसका आपको पूरे साल का, पूरे वर्ष का फल मिल जाएगा पूजा पाठ का। और वो दिया है 365 बाती का दिया। नाउ 365 बाती आजकल रेडिली मार्केट में मिल जाती है, क्योंकि ये स्विगी और जोमेटो का जमाना है, तो सब कुछ आजकल रेडी मिलता है। बट सिंस मैं अपने सारे जो मेरे यूट्यूब सब्सक्राइबर्स हैं या जो मेरे स्टूडेंट्स हैं उनको आत्मनिर्भर बनाना चाहती हूँ, तो मैं आज आपको तरीका बताती हूँ कैसे आप अपने घर में 365 बाती का दीपक बना सकते हैं। एक कच्चा सूत ले लीजिए आप, जो आपको बाजार में मिल जाएगा। ये मेरा एक तार का कच्चा सूत है। आप देख लीजिए कितना तार के कच्चा सूत होता है, किसी में 2 तार होते हैं, मेरे वाले में एक ही तार है। तो अब इसको क्या करना है, आपको अपने हाथ में लपेटना है। 365 को जब हम क्योंकि ये 2 तरफ आ रहा है, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 182.5 आ जाता है, ठीक है। 182 टाइम्स मुझे इसको लपेटना है। अब इसको लपेटते वक्त आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का मंत्र चैंट कर सकते हैं। आप कनकधारा स्तोत्र का पाठ लगा सकते हैं, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ लगा सकते हैं। ऐसे आप काउंटिंग करते हुए 182 टाइम्स इसको लपेटिए, और लास्ट में से अबाउट यहां तक 182 आ गया, तो एक बार इसको और लपेट दीजिए। एक बारी, पूरा कंप्लीट नहीं करना, एक बारी। तो उससे हमको 365 बाती का, ऑफकोर्स ये मैंने छोटा बनाया है, आप काउंटिंग करके बना लीजिए, ऐसा आप बना लीजिए। एंड देन ये जो लास्ट का आपका छोर है, इसको आप ऊपर रख लीजिए, और फिर इस बाती को आप ऐसे करके एक कटोरी में कच्चा दूध लीजिए, उसमें हल्का सा इसको डिप कर लीजिए, क्योंकि ये बाती ना पूरी जलनी जरूरी है। हल्का सा आपने डिप कर लिया इसको। अब इसको आप बट लीजिए, इस बाती को। ऑफकोर्स जब आप 365 182 बनाएंगे ना, तो काफी मोटी बाती होगी, जैसे कि मैंने ये प्रिपेयर करके रखी थी पहले से। आप इसको बट लीजिए, एक दिन इसको सूखने दीजिए। देन आपको या तो आप देव उठनी एकादशी पे ये दीपक जगाइए, या आप देव दिवाली वाले दिन जगाइए। नाउ आपको ऐसे मिट्टी का दीपक ले लीजिए, या पीतल का, चांदी का, जैसा भी आपके पास दीपक है, उसके ऊपर इस पे घी पोर करिए।
ताकि ये पूरा बाती में आपके घी आ जाए, और फिर आप इसको ऐसे लगा के आप इसको जला सकते हैं। नाउ मिट्टी का दीपक जगाए तो नीचे आसन जरूर दीजिए ताकि धरती माँ को कष्ट ना हो। तो अगर आप देवउठनी एकादशी पे जलाएंगे तो पुष्पों का आसन दे के ये दीपक रख सकते हैं, और अगर आप पूर्णिमा पे जलाएंगे तो अक्षत चावल का आसन बना के उस पे ये आप दीपक रख सकते हैं। अब या तो सुबह ब्रह्म मुहूर्त में नहा के आप पूजा पाठ करते वक्त ये दीपक जलाइए, बट अब आज की जनरेशन इतना जल्दी नहीं जग सकती, तो संध्या काल में भी आप कर सकते हैं। गोधूली वेला के समय, उस समय भी आप ये दीपक जगा सकते हैं। कार्तिक के महीने में बहुत जगह दीपदान करने का महत्व है। आकाश दीप करना होता है, विष्णु जी, लक्ष्मी जी, तुलसी माँ का सुबह शाम दीपक जगाना होता है। तो अगेन अगर आप तुलसी माँ को प्रसन्न करना चाहते हैं तो ऐसा 362 बाती 3-4 बना लीजिए, आप 5 बना लीजिए मेरे हिसाब से। तो एक तुलसी माँ के समीप आप जला सकते हैं, एक आप विष्णु जी के लिए जला सकते हैं, एक आप पीपल पथवारी जी, अगर आप कार्तिक के महीने का व्रत रखते तो उनके जला सकते हैं, एक शिव जी, ऐसे करके आप जला सकते हैं। नहीं तो आप एक भी जलाएंगे तो भी बहुत उसका महत्व है। चाहे आप तुलसी माँ के पौधे के पास जलाइए, चाहे आपके घर के मंदिर में जलाइए, चाहे सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जलाइए, चाहे शाम को गोधूली वेला के समय जलाइए। दीपक जगाते वक्त अब आप अपनी पूरा पूजा पाठ करिए, अपनी मनोकामना बोल सकते हैं आप इस बाती को जलाते हुए, तो वो आपकी मनोकामना विष्णु जी की कृपा से पूरी होगी। और ये 365 बाती का जब आप दीपक जलाते हैं तो पूरे साल का जो पुण्य मिलता है दीपदान करने से या पूजा पाठ करने से, वो सिर्फ एक दिन करने से आपको वो पुण्य मिल जाएगा। सो इस बार जो भी लोग ये देख रहे हैं वीडियो, मैंने आपको तरीका बता दिया है बाती बनाने का। कई लोगों के घर में कच्चा सूत नहीं होता, मौली सबके घर में होती है। आप इस मौली को लीजिए, फिर इसके तार जरूर गिन लीजिए। जैसे मेरी इस मौली में 5 स्ट्रैंड्स है, तो 5 स्ट्रैंड्स है तो मुझे 73 टाइम्स घुमाना है इसको, और मेरी 365 बाती वाली बाती बन जाएगी। सो इट्स नॉट अ वेरी डिफिकल्ट प्रोसेस, आप ऐसे ऐसे करके बनाइए। एक और विशेष है, और थोड़ा आप डिटेल में जाना चाहते हैं तो सूखा नारियल लीजिए। सो जैसे ऐसा गोल नारियल होता है, उसको ऐसे बीच में से काटिए तो उसका एक तीखा पार्ट आ जाएगा, उसमें ये मौली वाली आप बाती रखिए, घी डालिए एंड देन इसको जलाइए। इसका भी विशेष महत्व है। बट अगर आप नारियल वाला नहीं करना चाहते तो इस साल मिट्टी वाला कर लीजिए, अगले साल नारियल वाला, क्योंकि नारियल भी विष्णु जी को विशेष प्रिय है। सो आप ये वाली बाती को आपको दूध में करने की जरूरत नहीं है, इसको आप सिर्फ घी में डुबो दीजिए एंड देन आप इसको कर सकते हैं। कच्चे सूत वाली को आपको दूध में डुबा के करना होगा। तो जैसी आपकी इच्छा वैसे आप बनाइए। और अगेन जैसे कि मेरे पिताजी कहते हैं, भगवान तो भाव के भूखे हैं। बट 365 बाती इज लाइक पूरे साल का ये सिंबॉलिक। कार्तिक का महीना सर्वश्रेष्ठ महीना, विष्णु जी की विशेष कृपा पानी है, तुलसी माँ की कृपा पानी है, तो आप ये दीपक जगा सकते हैं। हर फैमिली मेंबर के लिए बना सकते हैं, या आप अकेली जो गृहिणी होती है वही पूजा पाठ करती है तो वो भी कर सकती है। 5 दीपक कर सकते हैं, 1 कर सकते हैं, जैसी जिसकी मनोकामना। देव उठनी एकादशी पे 1 करिए और 1 देव दिवाली पे करिए तो भी बढ़िया है, जैसा आपका मन, जैसा आपका भाव। बट 365 बाती का जरूर करिए। हमारे हिंदू धर्म में बहुत इंपॉर्टेंस है दीपदान की, और कार्तिक के महीने में ये विशेष महत्व रखता है। तो आई एम श्योर आप सब लोग ये करेंगे। आत्मा नमस्ते एवरीवन। फिर भी किसी की कोई क्वेरी है, किसी को कुछ समझ में ना आया हो, कमेंट सेक्शन में आप जरूर लिख दीजिए, मैं जवाब दूंगी। परसों ही देव उठनी एकादशी है, दैट इज 4 नवंबर को, तो उस दिन आप ये कर सकते हैं। तो कल क्या है, गुरुवार, बृहस्पतिवार, जो विष्णु जी का ही दिन है, तो कल ये बातें प्रिपेयर कर लीजिए, ओवरनाइट इसको रेडी रहने दीजिए
एंड देन परसों आप इसको जगा सकते हैं, चाहे ब्रह्म मुहूर्त में जगे, चाहे शाम को जलाएं, जैसी भी आपकी इच्छा, बट करिएगा जरूर, ताकि भगवान भी प्रसन्न होंगे। आप अपनी विश रख सकते हैं, अगर आपके पास कोई विश है, कोई कार्य है जो बहुत दिनों से पूरा नहीं हो रहा, और नहीं तो आपके घर की सुख समृद्धि के लिए आप ये दीपक जगा सकते हैं। आत्मा नमस्ते एवरीवन। सो इस वीडियो को अपने दोस्तों में, परिवारजन में जरूर फैलाइए, ताकि सब अपने जीवन में जो शास्त्रों में लिखा गया है या कुछ भी विधि बताई गई है, उनका बहुत महत्व है। सो अब आने वाले दिनों में एक तो मैं आपको बताऊंगी देवउठनी एकादशी का महत्व, और एक इस बार मुझे भी वन ऑफ माय स्टूडेंट्स उन्होंने बताया अबाउट भीष्म पंचक। ये भी एक विशेष चीज है जिसमें 5 दिन की पूजा से आपको पूरा कार्तिक महीने का पुण्य मिल सकता है। तो इसका भी वीडियो मैं अपलोड करूंगी। सो स्टे ट्यून्ड। आत्मा नमस्ते एवरीवन। हैव अ ब्यूटिफुल एक्सपीरियंस ऑफ lighting the 365 bati.